अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को लेके कि हम जब आपकी लिस्टिंग लॉन्च होती है तो उस वक्त किस तरह से आपको अपनी इनिशियल कैंपेन्स क्रिएट करने चाहिए। सेलर सेंट्रल में हम जाएंगे एडवर्टाइजिंग एंड कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर में जाके आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। अभी हम बात कर रहे हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको 2 तरह की कैंपेन्स क्रिएट करनी होगी, एक ऑटो कैंपेन, दूसरी होगी मैनुअल कैंपेन। ऑटो कैंपेन में आप 4 डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, 4 सेपरेट कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। और ऑटो कैंपेन में जिस वक्त हम बिडिंग सेट करते हैं तो वहाँ पर 4 कंपोनेंट्स गिवन होते हैं, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑटो कैंपेन की जब आप 4 कैंपेन्स क्रिएट करेंगे तो हर कैंपेन में आप एक कंपोनेंट ऑन रखेंगे। फर्स्ट कैंपेन में आप सिर्फ क्लोज मैच को ऑन रखेंगे, लूज, सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्स इन तीनों को ऑफ कर देंगे। और जब ये आप डन कर देंगे, लॉन्च कर देंगे कैंपेन, एसक्यू ऐड करेंगे, बिड रख देंगे। जब आप नेक्स्ट कैंपेन क्रिएट करेंगे दोबारा तो फिर आप उसमें लूज कंपोनेंट को ऑन रखेंगे, बाकी क्लोज, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स इन तीनों को ऑफ कर देंगे। इस तरह से 1 बाय 1 आप ऑटो कैंपेन 4 टाइप्स ही क्रिएट करेंगे और हर एक में आप एक कंपोनेंट को ऑन रखेंगे, बाकियों को ऑफ। बिडिंग स्ट्रैटेजी इसमें डाउन ओनली होगी। द रीजन इज ऑटो कैंपेन में आपकी ब्रॉड टारगेटिंग हो रही होती है, काफ़ी रेलेवेंट कीवर्ड्स अगेंस्ट भी आप टारगेट हो रहे होते हैं, तो वी डोंट वांट कि हम यहाँ पे एग्रेसिवली मूव करें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट कैंपेन मैनुअल। अब मैनुअल कैंपेन में भी आप 3 मैच टाइप्स के साथ कैंपेन्स को ऑन करेंगे, एक होगी ब्रॉड, सेकेंड होगी फ्रेज कैंपेन एंड थर्ड होगी एग्जैक्ट कैंपेन। कैंपेन्स क्रिएट किस तरह की जाती है ये आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ बात करूँगी कि आपकी कैंपेन्स का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ब्रॉड कैंपेन में आपने सिर्फ सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स लेने हैं। लेट्स से आपके 10 कीवर्ड्स हैं, उन 10 कीवर्ड्स में से आपने अपने टॉप 2 कीवर्ड्स निकाल देने हैं जो समहाउ बाकी सब कीवर्ड्स को कवर कर लेंगे। इस तरह से आपने वो 2 या 3 कीवर्ड सुपर रेलेवेंट ब्रॉड टारगेटिंग में ऐड कर लेने हैं। बिडिंग स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे रखेंगे डाउन ओनली। डाउन ओनली रखने की रीज़न ये है कि अभी आप सिर्फ अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, ब्रॉड टारगेटिंग होगी, वाइड ट्रैफिक होगी, तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर भी हम अभी एग्रेसिवली जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएं फ्रेज मैच टाइप। अब आपने ब्रॉड कैंपेन क्रिएट की, एसक्यू ऐड की, वहाँ पर आपने अपने सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स डाल दिए और लॉन्च कर दी कैंपेन। इट्स डन। अब आपके पास 4 कैंपेन्स क्रिएट हो चुकी हुई हैं, ऑटो कैंपेन के 4 कंपोनेंट्स एंड मैनुअल कैंपेन की एक ब्रॉड। अब आपके पास हम नेक्स्ट कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं मैनुअल कैंपेन विद फ्रेज मैच टाइप। फ्रेज मैच टाइप में अगेन आप सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स लेंगे और इनके सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स प्लस आप इनको स्प्लिट कर देंगे। लेट्स से अभी आपके पास अगर 10 कीवर्ड्स निकलते हैं, उन 10 कीवर्ड्स को आप स्प्लिट कर देंगे इन टू कैंपेन्स। आप 5 कीवर्ड ईच कैंपेन कर लें, या अगर आपने वो 10 कीवर्ड्स लिए हैं हाई सर्च वॉल्यूम वाले एक कैंपेन में, तो कुछ कीवर्ड्स आपके पास हीलियम से निकले हैं जो मे बी लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, उन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आपने सेपरेट कैंपेन में टारगेट करना है। सुपर रेलेवेंट कीवर्ड विद हायर सर्च वॉल्यूम एंड द लॉन्ग कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इन सब कीवर्ड्स को आप एक ही कैंपेन में टारगेट नहीं करेंगे। ये कैंपेन्स को हम सिंपल रखेंगे, ठीक है। फ्रेज कैंपेन में आपने 2 कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, एक सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स के लिए, दूसरी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए। सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करने के बाद अगर आपके पास कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है तो फिर इट्स फाइन, हम सिर्फ सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ जाएंगे, फ्रेज के सिर्फ एक कैंपेन के साथ जाएंगे। बट लेट्स से आपके पास मोर देन 15 कीवर्ड्स हैं तो फिर हमें 2 कैंपेन्स या 3 कैंपेन्स क्रिएट करनी होंगी फ्रेज मैच टाइप के लिए। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट एग्जैक्ट कैंपेन। अब एग्जैक्ट मैच में हम क्या करेंगे, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड प्लस लॉन्ग टेल कीवर्ड इन सबको टारगेट करेंगे, लेकिन मैच टाइप आपकी यहाँ पे एग्जैक्ट होगी। अब और यहाँ पे फॉर्मूला सेम वही है, अगर आपके पास 5 कीवर्ड है एक कैंपेन में डाल दें, 10 कीवर्ड्स है तो आप कोशिश करें कि उन 10 को स्प्लिट कर लें इन 2 कैंपेन्स। अगर आपके पास 15 कीवर्ड्स हैं तो आप, या 12 कीवर्ड्स हैं तो आप फिर 6 स्प्लिट कर लें 2 कैंपेन्स में। बहुत सारे कीवर्ड्स एक कैंपेन में ऐड नहीं करें। तो अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बने वो क्या बने,
ऑटो कैंपेन में आपका 4 कंपोनेंट्स ये ऑन होंगे, 4 कैंपेन्स आपकी ऑटो की क्रिएट होंगी, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। बिडिंग स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी डाउन ओनली। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी मैनुअल कैंपेन, जिसमें आप ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट 3 कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। फ्रेज और एग्जैक्ट को आप स्प्लिट कर देंगे मे बी इन 2 कैंपेन्स अगर आपके पास ज़्यादा कीवर्ड है, और सिर्फ एक कैंपेन फ्रेज और एग्जैक्ट के लिए क्रिएट करेंगे अगर आपके पास 5 या 6 कीवर्ड है मैक्सिमम। कैंपेन में जब आप कैंपेन के नाम रखने जा रहे हैं, सबसे पहले जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो वो आपसे कैंपेन का नाम पूछता है। तो कैंपेन का नाम बहुत क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप लेटर ऑन, अगर आपने लाइक 25 कैंपेन्स क्रिएट की हुई हैं और आप लेटर ऑन सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको ईजी हो एनालिसिस करना कि एक्चुअली इस रिपोर्ट में कौन सी कैंपेन क्या बात कर रही है। अगर आपके डिफरेंट SKUs हैं तो आपको पता हो कि ये कैंपेन का जो नाम है ये आप इस प्रोडक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम लें। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है पेट ब्रश, तो आप लिख दें पेट ब्रश, फिर कैंपेन टाइप ऑटो कैंपेन है, पेट ब्रश ऑटो, एंड देन लूज जो आपकी मैच टाइप है। अगर आप साथ डेट ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी कैंपेन नेम क्या हो जाएगा, पेट ब्रश ऑटो क्लोज, पेट ब्रश ऑटो लूज। और इस तरह से अगर मैनुअल कैंपेन है तो आई विल राइट इट लाइक पेट ब्रश मैनुअल फ्रेज। ठीक है, अगर फ्रेज की 2 कैंपेन है तो फ्रेज 1 फ्रेज 2 कर सकती हूँ, या मैं कर सकती हूँ फ्रेज हाई सर्च वॉल्यूम HSV कीवर्ड्स और फ्रेज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इस तरह से मैं उसके अब्रीविएशन करके डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ फ्रेज कैंपेन को। ओके, ये है कैंपेन नेम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसके बाद एक जो हम मिस्टेक करते हैं, एक कैंपेन में मोर देन 1 एड ग्रुप ऐड कर लेते हैं। क्या किया मैंने, एक कैंपेन बनाई, उसमें जब मैंने ऐड ग्रुप डाला है तो ऐड ग्रुप में आपने एक सारी कीवर्ड्स डाल दी हैं फ्रेज के साथ, दूसरी आपने ऐड ग्रुप बना के सारे एग्जैक्ट के साथ डाल दिए, तीसरी आपने ऐड ग्रुप बना के सारे डाल दिए ब्रॉड के साथ। हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम एक कैंपेन बनाएंगे, उस कैंपेन में 1 ऐड ग्रुप ही होगा और उस 1 ऐड ग्रुप में आप अपनी उस जो पर्टिकुलर SKU है उसको टारगेट करेंगे, एक मैच टाइप के साथ टारगेट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे SKUs को और बहुत सारी मैच टाइप्स को, बहुत सारे कीवर्ड्स को, ऐड ग्रुप्स को एक कैंपेन में ऐड नहीं करेंगे। इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाएं कि बाद में उसका एनालिसिस करना, उसको स्टडी करना आपके लिए टफ हो जाए। और इसकी दूसरी बहुत रीज़न होती है, क्योंकि जब हमने बिल्डिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है, बहुत कुछ हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड होते हैं जिन पे हाई बिड पे करनी होती है, उस वक्त हम प्लेसमेंट के ऑप्शन के साथ जाते हैं कि भाई मैं यहाँ पर हाई बिड पे करने पे रेडी हूँ, लेकिन मुझे इस कीवर्ड को रैंक करना है। अब अगर आपने जब कैंपेन में इतने सारे ऐड ग्रुप ऐड किए होंगे या बहुत सारी मैच टाइप्स ऐड की होंगी, तो आप पर्टिकुलर उन एग्जैक्ट कीवर्ड से अगेंस्ट पे बिल्डिंग स्ट्रैटेजी एग्रेसिव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो ओवरऑल कैंपेन पे अप्लाई हो जाएगी। तो इसीलिए 1 कैंपेन में 1 ऐड ग्रुप ऐड करें। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स एक कैंपेन में ऐड नहीं करें, सेम कीवर्ड विद डिफरेंट मैच टाइप्स एक कैंपेन में टारगेट नहीं करें। अगर आप पेट ब्रश टारगेट कर रहे हैं तो पेट ब्रश फ्रेज के साथ, पेट ब्रश ब्रॉड टारगेटिंग के साथ और पेट ब्रश आपका एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ, इसको एक ही कैंपेन में नहीं डालें, आप तीनों के लिए सेपरेट कैंपेन बनाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम किसी का भी आप टारगेट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप कंटेंट में तो अपने नहीं लिखते हैं, लेकिन आप अपने बैकएंड सर्च टर्म पे भी उसको नहीं लिखेंगे और PPC में भी आप किसी का ब्रांड नेम टारगेट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ कैंपेन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कैंपेन स्ट्रैटेजी कोई पर्टिकुलर ऐसी नहीं है कि आप इस तरह से ये बिडिंग स्ट्रैटेजी रखेंगे, आप इस तरह के कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे। कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो हम कहें कि ये आप फॉलो कर लें और यही परफेक्ट है। टाइम आप मैंने भी आपको सारा एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर। आप हम इस तरह से कैंपेन क्रिएट करते हैं, ऑटो की कैंपेन क्रिएट करते हैं, मैनुअल की कैंपेन करते हैं, डिफरेंट मैच टाइप्स को टारगेट करते हैं, कैंपेन्स को सिंपल रखते हैं। हम ये सब प्रोसेस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें सेल्स कहाँ से आ रही है, हमें कन्वर्जन कहाँ से आ रही है। कुछ कैंपेन यहाँ पर ऐसी होंगी जो हमें सेल्स अच्छी दे रही होंगी, कुछ कैंपेन ऐसी होंगी
जो सेल्स तो बहुत अच्छी नहीं दे रही होंगी लेकिन कॉज उनका बड़ा डिसेंट होगा। तो कुछ हम सेल्स जनरेट करने के लिए कैंपेन्स रखते हैं, कुछ हम सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उन कैंपेन्स के थ्रू, लाइक मे बी ब्रॉड है या लूज मैच टाइप के कैंपेन है, उन कैंपेन्स के थ्रू सम टाइम हम बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इंडेक्स कर रहे होते हैं। उनके थ्रू जब वन ऑर्डर आ रहा होता है तो वो हम इंडेक्स हो रहे होते हैं उनके अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली ये फिर लिस्टिंग को मैच्योरिटी पे, इसके BSR पे बड़ी हेल्प कर रहा होता है। सो देयर इज़ नो थंब रूल। हम इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर प्लान करते हैं और उसके बाद जो डाटा जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंगली उसके हम फाइन ट्यून करते हैं। ओके, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। आप आज लिस्टिंग लॉन्च करने जा रहे हैं और आपने PPC ऑन की है और आपका ख्याल है कि नेक्स्ट 24 आवर में आपको टॉप पे आना है, आपकी एड फर्स्ट पेज के टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर होनी है। तो देखें, ये वाली मिस्टेक हम नहीं करेंगे। इसकी रीज़न क्या है? टॉप पे स्पॉन्सर होना इज़ नॉट एन इशू। आप बहुत हाई बिड कर दें, हाई बजट कर दें, प्लेसमेंट 900% कर दें, बिडिंग स्ट्रैटेजी फिक्स बिड कर दें, अप एंड डाउन कर दें, तो डेफिनेटली आप वो स्पॉट ले सकते हैं। लेकिन क्या कन्वर्जन वहाँ पे आपको होगी? जब आपने लॉन्च किया, अभी आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, अभी आपको मार्केट में इन 24 आवर हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप अगर टॉप पे स्पॉन्सर होंगे तो क्या आप कन्वर्ट कर लेंगे कस्टमर को? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है ये। शायद आपको एक आध सेल उस पर ले भी आए लेकिन वो उसके अगेंस्ट आप कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे कर देंगे। तो इसलिए उस वक्त आप प्लीज़ कोशिश ना करें कि मुझे टॉप पर आना है। अब आप आ जाएंगे, आप ग्रेजुअली आएंगे, आप सेल्स लेंगे, वो टाइम लगेगा लेकिन आप वो स्पॉट ले लेंगे। तो कैंपेन लॉन्च करते साथ ये कोशिश नहीं करें कि आपको टॉप स्पॉट पे चाहिए, ठीक है? ये हम उस वक्त ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं जब हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े से रिव्यूज़ आ जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या है कि आपने कहा कि अच्छा ये तो मुझे 1 वीक हो गया है, स्पेंड हो रही है, सेल्स आ रही हैं, मतलब कभी एक सेल आ जाती है, कभी 2 आ जाती हैं, सो नहीं ये कैंपेन तो नहीं चल रही है तो मैं इस कैंपेन को ऑफ कर दूँ। हाँ, एक और दूसरी कैंपेन है, चलो इस पर सेल आ रही है तो इसको चलने देती हूँ, उसका बजट मैं $20 से $30 कर लेती हूँ या $50 कर लेती हूँ क्योंकि ये सेल्स दे रहा है और मैं दूसरी कैंपेन को ऑफ कर देती। तो ऐसा नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि आपको अभी उसको टाइम देना है। कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं, मैंने आपको जैसे बताया, कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं जो सेल्स जनरेट करने के लिए क्रिएट की जाती हैं। कुछ कैंपेन ऐसी होंगी जो आपको सेल्स तो बहुत नहीं देंगी लेकिन जो भी आपको सेल देंगे प्रॉफिट पे देंगे, तो वो हम उन्हें एज अ बोनस ऑर्डर काउंट करेंगे, तो फिर हम उन्हें ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत जल्दी ये डिसीजन नहीं करें कि 1 वीक हो गया तो वी शुड शट डाउन दिस कैंपेन। किसी भी कैंपेन को शट डाउन करना लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है? अभी आप उसको टाइम दें, मतलब 1 मंथ तो आप उसको इस तरह से करें, 1 मंथ में अगर कोई अबनॉर्मल चेंज ना है, अबनॉर्मल स्टैट्स ना है। अबनॉर्मल स्टैट्स किस तरह कि $100 आपके स्पेंड हो गए लेकिन आपको एक सेल नहीं आई है, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपको फ़ौरन इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर समडे यू आर गेटिंग सेल्स और समडे यू आर नॉट, और आप उसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब आप कीवर्ड्स नेगेटिव निकाल रहे हैं, आप उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, ये सब आप वर्किंग कर रहे हैं, तो कीप ऑप्टिमाइजिंग, कीप टेस्टिंग। आप उसको 1 से पहले ये नहीं कहें कि नहीं ये नहीं चल रही है और मुझे इसको ऑफ करना है, ठीक है? आप उसको काम करें उस पर, उसके बाद फिर हम ये डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही है कि कोई कीवर्ड है, आप कहते हैं कि अच्छा इस पर क्लिक्स आ गए हैं मुझे, मतलब 3 क्लिक्स आ गए हैं या मुझे 4 क्लिक्स आ गए हैं, मुझे इस पर $3 की कॉस्ट पड़ गई है और बस मैं इसे ऑफ कर दूँ, तो नेगेटिव कीवर्ड है। कोई कीवर्ड उस वक्त तक आप नेगेटिव में नहीं डालेंगे जब तक, एक तो ये कि वो इररिलेवेंट कीवर्ड है, दूसरा ये कि वो आपको कंटिन्यूसली, मतलब लास्ट 7 डेज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मतलब 10 डेज़ हो गए, इन 10 डेज़ में आपको उस पर समहाउ थोड़ी करके कॉस्ट पड़े जा रही है। अब आपको पता है कि भाई ये मुझे कीवर्ड हमेशा कॉस्ट ही देता है, ये मुझे सेल्स नहीं दे रहा, तो आप, या एक और रीज़न ये हो सकती है कि एक्चुअली ये कीवर्ड तो मेरा रेलेवेंट है, मुझे ये इस कैंपेन में सेल नहीं दे रहा, लेकिन जो इसके मैंने दूसरी कैंपेन ऑन की हुई है, फॉर एग्जांपल ये मुझे एग्जैक्ट में सेल नहीं दे रहा लेकिन फ्रेज में मुझे सेल दे रहा है, तो फिर हम यहाँ पर इसको ऑफ कर सकते हैं कि ठीक है, ये कीवर्ड एक्चुअली मुझे दूसरी कैंपेन में कन्वर्ट हो रहा है विद सम अदर मैच टाइप, यहाँ पे इस मैच में मुझे हाई कॉस्ट दे रहा है तो मैं इसे यहाँ पर ऑफ कर दूँ। तो कीवर्ड ऑफ करने का डिसीजन भी है वो हमें पूरा एनालिसिस करके लेना चाहिए, फ़ौरन से हमें कुछ क्लिक्स के बेस पर कीवर्ड को नेगेटिव में नहीं डाल देना चाहिए। ऐसे ही ऑप्टिमाइज़ करते रहें,
कीवर्ड्स आप फ्रेज में जो कन्वर्टिंग कीवर्ड्स हैं उनको आप निकाल के, ऑटो कैंपेन में जो कन्वर्टिंग कीवर्ड्स हैं उनको आप निकाल के एक सेपरेट कैंपेन बनाकर वहाँ पर वो कन्वर्टिंग कीवर्ड्स शिफ्ट करते जाएं। इस तरह से हम वो कीवर्ड्स निकालते जाएंगे इन अ सेपरेट कैंपेन, जो आपको पता होगा कि दीज आर द ऑर्डर बिल्डिंग कीवर्ड्स। एक्चुअली बिट्स को प्लीज़ चेंज नहीं करें, एवरी अदर डे बिट्स को चेंज नहीं करें। अभी सुबह में आपकी बिड और है, शाम में आपकी और है। 75 सेंट थी, सेल्स आ रही थी लेकिन कॉज हाई थी, आपने इसे फ़ौरन से 25 सेंट्स पे गिरा दिया क्योंकि कॉज हाई है। आप अगर उससे गिराना चाहते हैं तो लाइक 75 सेंट्स से पहले उसे 65 सेंट्स पे ले आएँ या 60 सेंट्स पे ले आएँ, फिर आप उसे 55 सेंट्स पे ले आएँ, तो ग्रेजुअली बिट्स को डिक्रीज करें। तो इस तरह से बिट को हर रोज़ चेंज करना जो है वो भी रिकमेंडेड नहीं है। ये पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है कि अपनी कैंपेन्स को आप मॉनिटर करते रहें। कैंपेन्स को डेली चेंज नहीं करना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर उसको ऑन कर दिया और आप उसके बाद 7 डेज़ के लिए उसको देखें नहीं, आप डेली मॉनिटर करते रहें। ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम आपको लाइक 24 आवर्स गुजर गए हैं लेकिन कुछ इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं, 12 आवर्स गुजर गए इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यू हैव टू इंक्रीज योर बिड। अगर आपके ये आपने बिड ऐसी रखी हुई थी और आपको क्लिक्स आते जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ती जा रही है लेकिन सेल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कि आप कोई या तो बहुत एग्रेसिव चले गए हैं, बिड आपने बहुत हाई रख दी है, या कुछ ऐसे कीवर्ड्स टारगेट हो रहे हैं जिनको आपको नेगेटिव में डालना है। अदरवाइज आपका सारी जो कॉस्ट है वो उन्हीं इरेलेवेंट कीवर्ड से पड़ जाएगी। तो आपने अपनी कैंपेन्स को मॉनिटर करते रहना है, चेंज सोफर नहीं करना लेकिन मॉनिटर करते रहना। ऐसे ही जब आप ऑप्टिमाइज करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो फिर उससे कुछ टाइम दें। अभी आपने रात में चेंज कुछ किया है, आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी लेट से पहले डाउन होनी थी, अब आपने इसे अप एंड डाउन कर दी है, या आपने प्लेसमेंट में कुछ परसेंटेज पुट कर दिया रात में किया, तो आप सुबह तक उसका रिजल्ट देखते हैं कि ये तो बहुत ख़राब हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब आप उसे फ़ौरन से वापस रिवर्ट बैक कर दें, आप वेट करें, उसको आप देखने दें, अब उसे सेट होने दें, उससे 48 आवर्स तो एटलीस्ट आप दें, उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि अच्छा हमें रिवर्ट बैक करनी है स्ट्रैटेजी या नेक्स्ट मज़ीद इसको हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो कुछ भी चेंज करने से पहले उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसे देखें। ऐसे ही जब आपने किसी कीवर्ड को नेगेटिव में डालना है तो आपने देखना है कि उसे अगेंस्ट इनफ क्लिक्स हों। आपको $3 तो पड़ गए हैं लेकिन क्लिक एक था, अब वो $3 आपको क्यों पड़ गए हैं किसी कीवर्ड के अगेंस्ट? क्योंकि आपने उसकी बिड इतने हाई रखी हुई थी कि आपको एक क्लिक जो है वो $3 की कॉस्ट दे गया। जबकि क्या आप इसे नेगेटिव में डाल दें तो नेगेटिव में नहीं डालेंगे। द रीज़न इज़ कीवर्ड एक्चुअली सुपर रेलेवेंट है और आपको जो $3 की कॉस्ट पड़ी वो भी सिर्फ एक क्लिक पे पड़ी है। मे बी 1 क्लिक पे तो सेल नहीं आई है तो इट्स नॉट अ बिग डील, मे बी आपको 3 क्लिक के बाद उस पर सेल आ जाए, तो आप बिल्ड अपनी वहाँ पर लो करेंगे, उसको ऑफ नहीं करेंगे, उसको नेगेटिव में नहीं डालेंगे क्योंकि भी आपके पास उसके लिए इनफ क्लिक्स नहीं है। ऐसे ही आप ऑटो कैंपेन को टाइम टू टाइम मतलब ऐसा है कि आप अब तो बड़ा सिंपल हो गया ना कि आप जब किसी भी कैंपेन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रहा होता है सर्च टर्म्स का, उस पर क्लिक करते हैं तो सारा डाटा आपके सामने आ जाता है, पूरी रिपोर्ट आपके सामने होती है फॉर दैट पर्टिकुलर कैंपेन कि कौन से कीवर्ड्स हैं सेल दे रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जिस पे क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो सारा डाटा आपके सामने क्लियर होता है। लेकिन मैक्सिमम आप लास्ट 65 डेज़ का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप रिपोर्ट भी डाउनलोड करते हैं, इससे पुराना डाटा हमें नहीं मिलता। इसलिए टाइम टू टाइम आप रिपोर्ट डाउनलोड करते रहें ताकि आप जब आपको एनालिसिस करना है, जब आपको हिस्ट्री देखनी है तो आपके पास सारा डाटा मौजूद हो। तो ऑटो कैंपेन से आप डाटा फिल्टर करते रहें, इरेलेवेंट कीवर्ड्स को निकाल कर आप नेगेटिव में डालते रहें और उसे इरेलेवेंट तब कंसिडर करें, एक तो इरेलेवेंसी जनरली वो हैं क्योंकि लाइक आप पेट ब्रश को टारगेट कर रहे हैं और वहाँ पर आपको ब्रश फॉर बेबी आ रहा है, तो ठीक है वो इरेलेवेंट कीवर्ड है, तो वो तो एक सेंस है कि वो कीवर्ड आपका नेगेटिव में आएगा। लेकिन अब कोई कीवर्ड ऐसा है जो आपका सेमी रेलेवेंट है लेकिन उस पर आप को कॉस्ट पड़ गई है, $3 की कॉस्ट पड़ गई है, 2 क्लिक से पड़ गई है, तो वेट करें फॉर सम क्लिक्स और फिर हम उसे नेगेटिव में डालेंगे। तो दीज आर द थिंग्स जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यह भी हमने देखा कि कैसे सारा स्ट्रक्चर हमने कैंपेन का बनाया। अब ये देखें इस तरह से आपके पास कैंपेन में आएगा, एक कैंपेन हमने बनाई, एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैंपेन आपने बनानी है ऑटो कैंपेन,
क्लोज मैच के साथ कैंपेन का नेम है, फिर लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स, फिर उसका आप ये देखें कि ऐड ग्रुप आ गए हैं। कैंपेन का नाम रखा, उसका एड ग्रुप नेम रखा, SKU बजट उसका आपने रख दिया, क्योंकि क्लोज मैच है तो यहाँ पर तो सुपर रेलेवेंट टारगेटिंग होंगी ना, तो हमने $20 बजट से स्टार्ट किया। टारगेटिंग ऑटो है, बिडिंग स्ट्रैटेजी डाउन होगी। इसी तरह से 3 मजीद कैंपेन्स क्रिएट करनी, लूज, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। $10 इसका हमने बजट रखा, ऑटो टारगेटिंग है, बिडिंग स्ट्रैटेजी डाउन होगी। अब आ जाए मैनुअल कैंपेन की तरफ। मैनुअल कैंपेन में 3 कैंपेन क्रिएट की हैं, मैनुअल ब्रॉड, मैनुअल फ्रेज एंड मैनुअल एग्जैक्ट। एड ग्रुप का नाम वही है जो कैंपेन का नेम है। एक्चुअली ये जो कैंपेन या एड ग्रुप नेम होता है, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। जब हम एनालिसिस करें तो हम कंफ्यूज ना हो कि हम किस प्रोडक्ट पे किस SKU पे बात कर रहे हैं। अदरवाइज एडवर्टाइजिंग से इसका कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट। ओके, मैनुअल कैंपेन में मैंने $15, $25, $20 में, ये मैंने बजट कहाँ क्यों यहाँ पे रखे हैं। $15 मैंने इसलिए रखे, $10 भी हो सकता था अगर मेरे पास सिर्फ 2 कीवर्ड होते हैं, और ये $20 भी हो सकता था अगर मेरे पास 5 कीवर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से आपने ब्रॉड पे कम बजट रखा है, फ्रेज पे आपने थोड़ा सा हाई रखा है, और एग्जैक्ट में आप देखेंगे कि आपके पास कितने कीवर्ड हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बजट सेट कर सकते हैं। और बजट तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जब आपको मैसेज आए कि आपके कैंपेन आउट ऑफ बजट होने वाली है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, टारगेटिंग मैनुअल है। अब ये देखें, ब्रॉड कैंपेन में मैंने ये तीनों कीवर्ड ऐड किए, पेट ब्रश, डॉग ब्रश, पेट डिशेडिंग ब्रश, क्योंकि मुझे पता है कि डिशेडिंग ब्रश को भी टारगेट कर लेगा, पेट ब्रश को भी टारगेट कर लेगा, डॉग ब्रश को भी टारगेट कर लेगा, और बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड जो इससे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक डॉग ब्रश फॉर शेडिंग शॉर्ट हेयर, तो ये भी मेरा टारगेट हो जाएगा। तो ब्रॉड में मैंने ये रख लिया। बिडिंग स्ट्रैटेजी मेरी डाउन ओनली है, ये मैंने डाले सारे फ्रेज में कीवर्ड, और यहाँ पर मैंने अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी रखी है डाउन ओनली। ठीक है, डाउन अभी, लेकिन स्टार्ट में डाउन ओनली है। अब अगर डाउन ओनली पर मुझे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे तो इट्स गुड, अगर नहीं आएंगे तो इन फ्रेज कैंपेन और फॉर एग्जैक्ट कैंपेन आई कैन शिफ्ट माई बिडिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम डाउन ओनली टू अप एंड डाउन ओनली। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, एग्जैक्ट में भी हमने कीवर्ड ऐड किया और बिडिंग स्ट्रैटेजी डाउन ओनली, लेकिन हम फ्रेज और एग्जैक्ट की बिडिंग स्ट्रैटेजी को अप एंड डाउन में शिफ्ट कर सकते हैं अगर हमें इन करंट बिड्स पे जिस पर हम कैंपेन्स लॉन्च करते हैं स्टैट्स डिलीवर नहीं होते, लाइक इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास है इधर हम अपनी बिड इंक्रीज कर लें, अदरवाइज फिर हम अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर लें डाउन ओनली से अप एंड डाउन। तो दिस इज़ हाउ हम अपनी जो कैंपेन्स हैं उसको क्रिएट करते हैं, अपने लॉन्च स्टार्ट होते हैं।